तो दोस्तों, सरोगसी मतलब कोई कपल का मेडिकल इंडिकेशन ऐसा है कि वो बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हैं, तो उनके सामने ऑप्शन रहता है जेस्टेशनल सरोगसी का। जेस्टेशनल सरोगसी मतलब ये कपल कोई ऐसी सरोगेट मदर ढूंढते हैं जो मदर ये कपल का बच्चा जो है अपने पेट में कैरी करती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो ये कपल जो है वो बच्चे के ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं और बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। तो ये सरोगसी जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ था, जिनका मेडिकल इंडिकेशन जो है वो अच्छा नहीं हुआ करता था। लेकिन ये सरोगसी हेल्पफुल तो है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा समाज विपरीत काम होने लग गए थे। मतलब इसमें वीमेन एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया था। मतलब इसमें ऐसा होता था कि ये सरोगसी का इस्तेमाल कमर्शियल पर्पजेस के लिए किया जाने लग गया था। बहुत सारे पैसों का झांसा दे के सरोगेट मदर खड़ी की जा रही थी। कई बार ऐसा होता था कि जो सरोगेट मदर है उसके पेट के बच्चे का अबॉर्शन किया जाता था। ऐसा देखा जाता था कि बेटा है कि बेटी है, बेटी है तो उसका अबॉर्शन किया जाता था। तो इससे वीमेन का एक्सप्लॉयटेशन हुआ करता था। कई बार ऐसा होता था कि सरोगेट मदर ने पैदा किया हुआ बच्चा, उसका कंडीशन ठीक नहीं है, मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, मतलब उसको कोई बीमारी है, कमजोर है या फिर दिमागी तौर से ठीक नहीं है, तो ये कपल जो है वो बच्चे के ऊपर का अधिकार छोड़ देते थे। तो इस तरीके से तरह तरह के एक्सप्लॉयटेशन समाज में फैलने लग गए थे। तो उसी के चलते सरोगसी एक्ट पारित हुआ। 17 दिसंबर 2021 को यह एक्ट पारित हुआ लोकसभा में। उसके बाद ये एक्ट कोविंद सर जो है अपने प्रेसिडेंट, उन्होंने पारित किया 25 दिसंबर 2021 को। तो आइए जानते हैं कि सरोगसी एक्ट में कौन से नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। तो मेरा नाम है राकेश। टैक्स जंक्शन में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की जानकारी देते रहता हूं। तो अगर हम ये एक्ट की अगर हम बात करें तो ये एक्ट में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मुद्दे सामने आ रहे हैं। ये एक्ट का अगर हम सेक्शन 3 देखें तो सेक्शन 3 में हमें समझ में आता है कि कोई भी सरोगसी क्लिनिक हो, उनको अगर सरोगसी का काम करना है तो उनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया गया है। उसके सिवा ये क्लिनिक जो है सरोगसी का काम नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी सरोगसी क्लिनिक हो या फिर पेडियाट्रिशियन हो या फिर गायनोकोलॉजिस्ट हो या फिर एम्ब्रॉयोलॉजिस्ट हो, इनको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है ये ऐसे कोई भी काम नहीं कर सकते जिसमें कमर्शियल पर्पज का इस्तेमाल हो। मतलब कमर्शियल सरोगसी आप किसी को ऑफर नहीं कर सकते, कोई भी कमर्शियल काम नहीं कर सकते। मतलब आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते या फिर लोगों को बोल नहीं सकते कि मैं सरोगसी करके देता हूँ, तेरा काम चुटकी में 1 लाख रुपया दे मैं तेरा काम करवा दूंगा। ऐसा कोई भी पेडियाट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह नहीं बोल सकते हैं। प्रमोट भी नहीं कर सकते, ऐसे कामों में वो एसोसिएट भी नहीं हो सकते हैं। कमर्शियल कामों के लिए सरोगसी अब बंद कर दी गई है। साथ ही साथ अगर सरोगसी क्लिनिक की हम बात करें तो सरोगसी क्लिनिक कोई भी ऐसा मेडिकल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट नहीं कर सकती जिसके पास एक्चुअली अप्रूवल नहीं है, कोई भी ऑनररी बेसिस पे या फिर पेमेंट पे उसके पास पर्टिकुलर जो क्वालिफिकेशन बोली गई है सरोगसी के लिए वो नहीं है, तो ये सरोगसी क्लिनिक ऐसे इंसान को अपॉइंट नहीं कर सकती है। साथ ही साथ अगर रजिस्टर्ड कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, गायनोकोलॉजिस्ट हो, पेडियाट्रिशियन हो या फिर एम्ब्रॉयोलॉजिस्ट हो, ये सरोगसी क्लिनिक वाले लोग कोई और जगह पे सरोगसी प्रोसीजर्स नहीं कर सकते जो प्लेस रजिस्टर्ड है वो छोड़ के। मतलब सरोगसी एक्ट के तहत आपको रजिस्ट्रेशन प्लेस रजिस्टर्ड करके लेनी पड़ेगी और वहां पे ही आप सरोगसी के कामें कर सकते हो। आप किसी और ब्रांच में नहीं कर सकते या फिर किसी फ्रेंड के क्लिनिक में आप सरोगसी का काम नहीं करवा सकते। आपको स्पेसिफिक जो रजिस्टर्ड प्लेस है वहां पे आपको सरोगसी के काम करने पड़ते हैं। अगर सरोगसी क्लिनिक की अगर हम बात करें तो सरोगसी क्लिनिक या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर, गायनोकोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियन या फिर एम्ब्रॉयोलॉजिस्ट, इनके ऊपर तरह तरह के कंडीशन लादे गए हैं। इनको ऐसा बोला है कि आप सरोगसी को प्रमोट नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते, कैनवास नहीं कर सकते, प्रोपागंडा नहीं क्रिएट कर सकते, एडवर्टाइज नहीं कर सकते। मतलब ये क्लिनिक्स में आप ऐसे बैनर नहीं लगा सकते, ऐसी एडवर्टाइज नहीं कर सकते, कहीं भी मीडिया पे आप ऐसी एडवर्टाइज नहीं दे सकते, सड़क पे कोई ऐसी एडवर्टाइज नहीं लगा सकते जिसका मेन मकसद होगा कि वीमेन जो है उसको आप इंड्यूस करो, उसको आप रिक्वेस्ट करो कि आप सरोगेट बन जाओ। मतलब
आप कमर्शियली किसी को ऐसा ऑफर नहीं दे सकते कि आप हमारे क्लिनिक में आओ, आप सरोगेट बन जाओ, हम आपको इतने पैसे देंगे। ऐसा लालच आप नहीं दे सकते, आप एडवर्टाइज ही नहीं कर सकते हो। साथ ही सरोगसी जो है, इसका कमर्शियल सरोगसी या फिर प्रमोट कोई भी कमर्शियल तरीके से आप सरोगसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी आप एडवर्टाइज ऐसी नहीं डाल सकते न्यूज़पेपर में, या फिर आप कहीं भी बैनर नहीं लगा सकते जहां पे आपने एडवर्टाइज में लिखा है कि आप सरोगेट मदर ढूंढ रहे हो। मतलब यह एक्ट में स्पेसिफिक बोला गया है कि सरोगेट मदर ऐसी हो जो मदद करना चाहती हो। कोई भी आप ऐसे वीमेन ढूंढ नहीं सकते, कोई भी एडवर्टाइज नहीं कर सकते। मतलब जानी पहचानी कोई वीमेन हो ये कपल की, वो मदर बन सकती है, सरोगेट मदर बन सकती है। ऐसे कोई भी रैंडम आप किसी को आप इंड्यूस नहीं कर सकते, आप उसको लाके खड़ा नहीं कर सकते ये है तुम्हारी सरोगेट मदर, ऐसा नहीं होने वाला है। साथ ही साथ सरोगेट मदर जो है उसकी इच्छा होनी चाहिए, उसको सरोगेट बनना है। मतलब उसको ऐसे आप इंड्यूस नहीं कर सकते पैसे देके। साथ ही साथ आप कोई भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो कि आपको सरोगेट मदर करनी है। और साथ ही साथ अगर कोई भी सरोगसी में कोई मदर अगर है तो उसका आप अबॉर्शन नहीं कर सकते हो जब तक वो औरत के पास अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के सर्टिफिकेट ना हो। एक बार कोई नहीं सरोगसी मदर बन गई तो ये सरोगसी क्लिनिक हो या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, गायनाकोलॉजिस्ट हो, किसी के पास भी ये सरोगेट मदर अगर जाती है तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ती है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ती है। और ये परमिशन उनको लेनी पड़ती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत। परमिशन जब तक ना हो तब तक ये सरोगेट मदर का अबॉर्शन नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ सरोगेसी क्लिनिक जो है वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो या फिर पेडियाट्रिशियन हो, जिनको भी ये कपल जो है उनके रिलेटेड कोई भी ऐसा एम्ब्रॉयो वगैरह वो स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये जो गायनाकोलॉजिस्ट वगैरह है ये मतलब अपने क्लिनिक में किसी का भी ऐसा एम्ब्रॉयो स्टोर नहीं कर सकते कि आने वाले किसी को बच्चा चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे काम में ये लोग नहीं कर सकते, अपनी लैब में ऐसी चीजें वो स्टोर नहीं करके रख सकते हैं अनलेस उनके पास कोई सॉलिड रीजन हो, मतलब लीगल परचेज पर्पज हो, जैसे स्पर्म बैंक हो या फिर आईवीएफ या फिर मेडिकल रिसर्च के लिए अगर उन्होंने किसी के स्पर्म रखे तो बात अलग है। ऐसे वो स्पर्म किसी के नहीं रख सकते हैं सरोगसी के लिए। सरोगेसी क्लिनिक जो है जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो या फिर गायनोकोलॉजिस्ट हो, पेडियाट्रिशियन हो, एम्ब्रायोलॉजिस्ट हो, जो कपल को ये कोई भी जो कपल है उनको सेक्स टेस्टिंग का परमिशन नहीं देने वाले, सेक्स सिलेक्शन का वो ऑप्शन नहीं देने वाले हैं। बेटा हो या बेटी हो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सरोगेशन के तहत। ये बातें बोली गई है सरोगेसी क्लिनिक के लिए। सरोगेसी क्लिनिक के लिए कमर्शियली आप सरोगेसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो सरोगेसी क्लिनिक के लिए ये बातें बोली। तो अगर आप इंटेंडिंग कपल हो, मतलब आप चाहते हो कि आपको सरोगसी के माध्यम से बच्चा हो, क्योंकि आपका मेडिकल इंडिकेशन ऐसा है कि आपको बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के पास, वहां से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको मैजिस्ट्रेट जो है वो मैजिस्ट्रेट से आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसका जो सारे अधिकार है वो आपके ऊपर आने वाले हैं। और साथ ही साथ सरोगेट मदर जो है उसका आपको 3 साल का इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको कुछ चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। मतलब आप अगर सरोगेट इंटेंडिंग कपल बनना चाहते हो, मतलब आप किसी और वीमेन के पेट में अगर आप अपना बच्चा पैदा करना चाहते हो, तो वो केस में वो जो आदमी है वो आदमी का उम्र 26 से लेके 55 तक ही होना चाहिए। 26 के अंदर का आदमी नहीं होना चाहिए, 55 के ऊपर का आदमी नहीं होना चाहिए। अगर वीमेन हो तो वो वीमेन का उम्र होना चाहिए 23 से लेके 50 तक। वो कपल की हम बात करें जो कपल सरोगेट पे बच्चा लेना चाहता है, ये कपल जो है ये मैरिड होना चाहिए, कायदे से इनकी शादी हुई रहनी चाहिए। और साथ ही साथ ये जो कपल है जो बच्चा सरोगेट पे लेना चाहते हैं, ये कपल जो है ये कपल ने कोई भी और इनके पास बायोलॉजिकली सर्वाइविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए, या फिर कोई अडॉप्शन से पैदा हुआ बच्चा नहीं होना चाहिए,
या फिर इनके पास सरोगसी से पैदा हुआ पहले का कोई बच्चा नहीं चाहिए, तो ही ये सरोगसी का ऑप्शन ले सकते हैं। अगर बच्चा है तो फिर ये ऑप्शन नहीं ले सकते हैं, अगर बायोलॉजिकल बच्चा है ऑलरेडी तो। इसमें ये भी इन्होंने बात बोली है कि अगर ये कपल के पास ऑलरेडी कपल का एक बच्चा है, लेकिन वो बच्चे का जो कंडीशन जो मेंटली या फिर फिजिकली चैलेंज्ड है, तो वो कपल सरोगसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है तो ये कपल जो है वो बच्चे के ऊपर के अपने अधिकार नहीं छोड़ सकता है, जस्ट बिकॉज कि बच्चे का मेडिकल कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है। बच्चा जो है फिजिकली हैंडीकैप है, या फिर बच्चा जो है अच्छा नहीं पैदा हुआ है, या फिर बेटी पैदा हुई है, ये कोई भी बहाना नहीं चलने वाला है। बहाना नहीं, ये बहुत ही गलत बात हो जाएगी, क्राइम ही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सरोगसी एक्ट में जो पेनाल्टीज और ये बोली गई है वो कड़ी है। 5 साल की मिनिमम सजा बोली गई है, और 10 साल तक सजा आपको हो सकती है। साथ ही साथ 5 लाख रुपए की फाइन हो सकती है, या फिर 10 लाख रुपए की आपको फाइन हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है कि सरोगसी बहुत कड़क हो चुका है कायदा ये। इसमें ये कपल जो है वो सरोगेट मदर का उसके परमिशन के खिलाफ अबॉर्शन नहीं कर सकता है। ये कपल को अगर बच्चे का अबॉर्शन करना है तो जैसा हमने पहले ही बोला है, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और तो ही बच्चे का अबॉर्शन हो जाएगा। किसी भी लेडी को आप इंड्यूस नहीं कर सकते हो कि आप सरोगेट मदर बन जाओ। जो मदर सरोगेट मदर बनना चाहती है, वो मदर की खुद की इच्छा हो तो ही वो सरोगेट मदर बनेगी। ये भी एक है, और दूसरी बात है कि वो मदद करने के हिसाब से ही सरोगेट मदर बनेगी। उसको सिर्फ इंश्योरेंस का ही फायदा होने वाला है, कोई भी कमर्शियल फायदा वो वीमेन को नहीं होना चाहिए। कोई भी वीमेन हो, मतलब अब हम बात करते हैं सरोगेट मदर कौन बन सकता है। कोई भी वीमेन हो जिसकी शादी हुई है और वो ऑलरेडी बच्चे की माँ है, वो ही सरोगेट मदर बन सकती है। कुंवारी लड़की सरोगेट मदर नहीं बन सकती है। वो वीमेन की उम्र होनी चाहिए 25 से लेकर 35 साल तक, वो ही सरोगेट मदर बन सकती है। ये मदर जो है, इसको एक्चुअली कायदे से एक ही बार उसको अलाउ किया है कि वो सरोगेट मदर बन सकती है। एक ही बार जिंदगी में अपने वो सरोगेट मदर बन सकती है। और इसके बाद आगे भी बोला गया है कि सरोगेट मदर का अधिकार है कि उसको 3 साल का 36 महीने का इंश्योरेंस उसको मिल जाएगा। कोई भी लेडी जो है वो अपने जो चीजें है वो, क्या बोलते हैं उसको, अपने जो एम्ब्रॉय है वो दान करके सरोगेट मदर नहीं बन सकती है। साथ ही साथ कोई भी वीमेन जो है उसको एक बार से ज्यादा वो सरोगेट मदर नहीं बन सकती है। उसको अपना सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, मेडिकल और साइकोलॉजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वो लेडी को लेना पड़ेगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से, तो ही वो सरोगेट मदर बन सकती है। तो ये हो गए सरोगेट एक्ट जो है उसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मुद्दे। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? अगर आपको ये एक्ट मैंने ठीक से समझा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।